मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आज बात करेंगे बृहस्पति की 3 खास चीजों की जिनका प्रयोग आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। सबसे पहले बात एक ऐसे तत्व की जिसका प्रयोग रसोई घर से लेकर पूजा तक में किया जाता है। रसोई में उसका इस्तेमाल सेहत को बेहतर बनाता है तो पूजा घर में उसका प्रयोग शुभता लाता है। वो औषधि भी है और दैवीय गुणों की खान भी है। वो हर प्रकार से मंगलकारी और शुभकारी है। कौन सा है वो अद्भुत तत्व और इसका प्रयोग कैसे आपको गुरु बृहस्पति की कृपा दिलवा सकता है, देखिए। देवानांच ऋषीणांच गुरुं कांचन सनिभमा बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। देवानांच ऋषीणांच गुरुं कांचन सनिभमा बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। धर्म ग्रंथों में बृहस्पति को देव गुरु माना गया है, जिनकी कृपा से हमारे जीवन में सफलता का द्वार खुल सकता है। माना जाता है कि बृहस्पति की कृपा से ज्ञान और बुद्धि तीव्र होती है, साथ ही धन ऐश्वर्य की प्राप्ति भी करवाते हैं देवगुरु। क्योंकि जो देवों पर करते हैं कृपा, उनकी अनुकंपा से हमारे जीवन में भी शुभता बरस सकती है। सबसे बड़ा और शुभ ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा के बिना जीवन में खुशियों का संचार संभव नहीं। माना जाता है कि बृहस्पति में वो शक्ति है जो किसी भी चीज को बड़ा और विकराल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं बृहस्पति का ज्योतिष में स्थान क्या है। बृहस्पति एस्ट्रोनॉमी में जहाँ सबसे भारी ग्रह माने जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं, और आप ये समझिए कि देवगुरु बृहस्पति हैं। सारे देवताओं को ज्ञान देने वाले और उन्हीं के ज्ञान के आधार पर चलने वाले सभी ग्रह देवगुरु बृहस्पति के अधीन आते हैं। आप ये निश्चित समझिए कि व्यक्ति का जिसका बृहस्पति अच्छा हो, तो उस व्यक्ति के ग्रह अगर बाकी सब निष्फल भी हो, तो जीवन के अंदर संपन्नता, प्रसन्नता और उच्चता व्यक्ति को मिलती ही मिलती है। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। पीला रंग स्वर्ण, वित्त और कोश, कानून, ज्ञान, मंत्र, ब्राह्मण और संस्कारों को नियंत्रित करता है। पाचन तंत्र, मेदा और आयु की अवधि को निर्धारित करता है। 5 तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति होने के कारण इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। महिलाओं के विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी बृहस्पति से ही तय होती है। बृहस्पति मजबूत हो तो दूसरे खराब ग्रह भी इंसान को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाते। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, तो आज हम आपको बताएंगे उन 3 अद्भुत चीजों के बारे में जिनसे आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी। माना जाता है कि पीली वस्तुएं बृहस्पति की शुभता पाने के लिए कारगर होती हैं। चाहे वो पीले रंग के परिधान हो या फिर सोना या पुखराज जैसी धातुएं, लेकिन ये वस्तुएं आसानी से सबको नहीं मिल पाती। लेकिन हम उन वस्तुओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो हमारी रसोई में आसानी से मिल जाती हैं, जैसे हल्दी, केसर, केला या फिर पीले अनाज। इन सब से जुड़े प्रयोगों से आसानी से बृहस्पति की शुभता पाई जा सकती है। किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार शरीर में आलस्य और कार्यों में लगातार देर होती जा रही हो, चाहे वो विवाह है, चाहे व्यक्ति का मकान बनना है, और चाहे व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य जीवन में विघ्न आ रहा हो, तो देवगुरु बृहस्पति को चांदी की कटोरी में केसर या हल्दी से कच्चे दूध में एक लेप बनाकर उससे स्वास्तिक बनाएं। देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करते हुए, और देवगुरु बृहस्पति का मंत्र ना पढ़ पाए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ उसके पश्चात उसमें कच्चे दूध और गंगा जल मिलाकर
और भगवान को अर्पण करें, शिवलिंग पे अर्पण करें या सूर्य नारायण को अर्पण करें। और आपके इन कार्यों में, चाहे वो विवाह संबंधी प्रश्न है अथवा आपको सम्मान न प्राप्त हो रहा, राजनीतिक रूप वालों को भी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का रत्न धारण करना, पुखराज रत्न धारण करना स्वर्ण में पहली उंगली में, वो भी बड़ा लाभ करता है, परंतु किसी योग्य ज्योतिषी से अपने गुरु की स्थिति देखकर फिर धारण करें। बृहस्पति की कृपा देने वाली पहली चमत्कारी वस्तु है हल्दी। हल्दी के ज्योतिषीय प्रयोग से आप अपने बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं। हल्दी के प्रयोग से आप अपने जीवन की हर नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। ग्रहाणाम अधीनम जगत, ये चराचर जगत ग्रहों के अधीन है। जब ये मानते हैं तो पीला रंग बृहस्पति का माना जाता है और पीले रंग में हल्दी विशेष प्रिय है भगवान बृहस्पति को। तो जो व्यक्ति हल्दी खाने में प्रयोग करे, लगाने में प्रयोग करे और नहाने में प्रयोग करे, बृहस्पति स्वयं उच्च के होने लग जाए। गांठ वाली पीली हल्दी को पीले धागे में बांधकर गले या बाजू में पहने। ये पीले पुखराज की तरह काम करता है और बृहस्पति को मजबूत करता है। बृहस्पतिवार को सुबह हल्दी धारण करना उत्तम होगा। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हल्दी से जुड़े ये प्रयोग आपको तुरंत परिणाम दे सकते हैं। अगर आपकी शादी में लगातार बाधाएं आ रही हैं या किसी वजह से रिश्ता तय नहीं हो पा रहा, तो हल्दी के खास प्रयोग से जल्द ही आपकी शादी का प्रयास सफल हो सकता है। किसी पुरुष की स्थिति हो या स्त्री की, अगर विवाह में अड़चन आ रही हो, तो बृहस्पति और शुक्र का अच्छा होने से ही व्यक्ति का विवाह होता है। ऐसे में व्यक्ति को अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी प्रतिदिन मिलानी चाहिए, बृहस्पति का उपवास करना चाहिए और बृहस्पति के उपवास के पश्चात उस दिन पीले रंग का ही भोजन करना, पीले वस्त्र धारण करना व्यक्ति के विवाह में सहयोगी रहता है। स्नान के पानी में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाएं। रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के बाद लोटे के किनारों पर लगी हल्दी को माथे और कंठ पर लगाएं। ये प्रयोग लगातार 1 माह तक करें। तो देखा आपने कितनी गुणी और चमत्कारी है हल्दी। ये सिर्फ खाने के जायके को ही नहीं बढ़ाती, दैवीय गुणों वाली हल्दी के प्रयोग से आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव भी आ सकते हैं। आगे हम जानेंगे बृहस्पति की शुभता होने से जीवन में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। साथ ही जानिए कि केसर के प्रयोग से कैसे देव गुरु की कृपा आप पा सकते हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। ज्योतिष की दुनिया में केसर को बृहस्पति का प्रतीक मानते हैं। बृहस्पतिवार को इस चमत्कारी दैवीय औषधि का इस्तेमाल आपकी किस्मत बदल सकता है। केसर के चमत्कारी प्रयोग क्या होंगे जिससे देवताओं के गुरु बृहस्पति आगे आपको प्रसन्न करेंगे और आपसे प्रसन्न भी होंगे, जानिए। सबसे ऊंचा है जिनका स्थान, देवताओं के गुरु देंगे वरदान। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह मजबूत होता है वो इंसान समाज में तरक्की पाता है। साथ ही माना जाता है कि जिसका भी बृहस्पति कमजोर होता है उसे कदम कदम पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम आपको बृहस्पति से जुड़ी वस्तुओं से शुभता पाने के महा उपाय बता रहे हैं। पहले जानते हैं, अगर आपके जीवन में बृहस्पति शुभ है तो इससे आपका मंगल किस तरह से होगा। जिस व्यक्ति को कृपा प्राप्त करनी हो देवगुरु बृहस्पति की, सबसे पहले बड़ों का सम्मान। देवगुरु बृहस्पति हमारे परिवार में हमारे दादा हैं और दादा की उम्र के जितने भी वृद्ध परिवारजन हैं उनके प्रतिदिन सुबह दर्शन करके पांव के स्पर्श करना, आशीर्वाद लेने से आपका देवगुरु बृहस्पति अच्छा होने लगता है। शिव मंदिर में पीली मिठाई चढ़ाना,
किसी पुराने मंदिर के अंदर दीपक आदि जलवाने की व्यवस्था करना और उस मंदिर के निर्माण में सहयोग करना आपको निश्चित देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त कराएगा। बृहस्पति मजबूत होने से व्यक्ति उच्च शिक्षा पाता है, समाज में मान सम्मान मिलता है, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति हासिल करता है, उसे धन और वैभव की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति नौकरी और कारोबार में तरक्की करता है, उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है, उसे पारिवारिक सुख के साथ ही संतान का सुख जरूर हासिल होता है, उसका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक बना रहता है। तो देखा आपने, बृहस्पति ही जीवन में सुख और समृद्धि का कारण है, इसलिए इनकी कृपा हमारे जीवन में होनी ही चाहिए, जिससे हमारे जीवन में बहार बनी रहे। बृहस्पति से जुड़ी दूसरी अद्भुत चीज है केसर। केसर का नाम सुनते ही सबसे पहले ख्याल आता है खूबसूरती और यौवन का, लेकिन ज्योतिष की दुनिया में केसर को बृहस्पति का प्रतीक मानते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर केसर क्यों है इतना महत्वपूर्ण। केसर को एक ऐसी दुर्लभ वस्तु माना जाता है जहां पूजा पाठ के अतिरिक्त स्वास्थ्य के मामले में भी और तंत्र में भी इसका विशेष प्रयोग आता है। आप ये समझ लीजिए, किसी व्यक्ति को केसर अगर खाने में प्रयोग करे तो शरीर को लगती है, लगाने में प्रयोग करे तो व्यक्ति को उच्चता देती है, उसका प्रभाव सभी व्यक्तियों के ऊपर सम्मोहनी बन जाता है। जो व्यक्ति केसर लगाता हो उस व्यक्ति को सब लोग उसकी तरफ विशेष प्रभाव से देखने लगते हैं। केसर एक सुगंधित औषधि है जिसमें चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। खाने में रंग, स्वाद और सुगंध पैदा करती है केसर। केसर एक गर्म औषधि है जो शरीर में खून का संचार तेज करती है। ज्योतिष में केसर का संबंध शुद्ध रूप से बृहस्पति से है। यही नहीं, इस चमत्कारी औषधि के और भी बहुत प्रयोग हैं, जिनसे आपको मिल सकती है बृहस्पति की कृपा। केसर को एक ऐसी दुर्लभ वस्तु माना जाता है जहां पूजा पाठ के अतिरिक्त स्वास्थ्य के मामले में भी और तंत्र में भी इसका विशेष प्रयोग आता है। आप ये समझ लीजिए, किसी व्यक्ति को केसर अगर खाने में प्रयोग करे तो शरीर को लगती है, लगाने में प्रयोग करे तो व्यक्ति को उच्चता देती है, उसका प्रभाव सभी व्यक्तियों के ऊपर सम्मोहनी बन जाता है। जो व्यक्ति केसर लगाता हो उस व्यक्ति को सब लोग उसकी तरफ विशेष प्रभाव से देखने लगते हैं। केसर का तिलक लगाने से खत्म होती है बृहस्पति की समस्या। दूध में केसर मिलाकर पीने से बढ़ती है बुद्धि और ज्ञान। अगर आपके बढ़ते वजन का कारक बृहस्पति है तो केसर के सेवन से लाभ होगा। वाणी की शक्ति बढ़ानी हो तो किसी शुभ मुहूर्त में जुबान पर ऐंग लिखवाएं। हल्दी और केसर दोनों ही बृहस्पति से जुड़े हैं और माना जाता है कि इनसे जुड़े प्रयोग करने से आपकी सभी मुश्किलों का अंत हो सकता है। ज्योतिष के गुरुओं की माने तो बृहस्पतिवार को इन चमत्कारी दैवीय औषधियों का इस्तेमाल आपकी किस्मत बदल सकता है। बृहस्पति की कृपा देने वाला एक चमत्कारी पौधा भी है, जिनसे जुड़े प्रयोग भी आपकी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। आगे जानिए। भगवान नारायण और गुरु ग्रह बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और कारगर उपाय है केले के पौधे की उपासना। ऐसा माना जाता है कि केले के पौधे की पूजा से श्री हरि और देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा मिलती है। आइए हम आपको बताते हैं क्यों अद्भुत माना जाता है केले का पौधा, क्या है केले के पौधे से जुड़े अद्भुत प्रयोग। अद्भुत शक्तियों से भरपूर एक पौधा। शुभ और संपन्नता का प्रतीक है ये पौधा। इसके पूजन से प्रसन्न होंगे श्री हरि। बलवान होगा
कुंडली का बृहस्पति। पेड़ पौधों की उपासना तो हमारी संस्कृति और पौराणिक कथाओं में रची बसी है। कई पेड़ पौधे जो औषधीय महत्व रखते हैं तो कई आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व भी रखते हैं। ऐसे ही एक पौधा है केले का पौधा, जिसे हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना गया है। बृहस्पति की वस्तुओं में जहां हल्दी महत्वपूर्ण है, केसर महत्वपूर्ण है, वहीं केला भी बृहस्पति को अर्पण किया जाता है। देवगुरु बृहस्पति के लिए केले के पेड़ का पूजन करना और शिवलिंग और नारायण पर केला चढ़ाना देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता प्राप्त करने का एक बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। अगर आप पाना चाहते हैं श्री हरि और माँ लक्ष्मी के साथ ही देवगुरु बृहस्पति की कृपा, तो इसके लिए सबसे उत्तम और कारगर उपाय है केले का पौधा। मान्यता है कि केले के पौधे में भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए बृहस्पतिवार को केले के पौधे के पूजन से श्री हरि की कृपा बरसती है। शास्त्रों में तुलसी के बाद केले के पौधे को सबसे शुभ माना गया है। केले का संबंध बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है। शुभ कार्यों में केले के पौधे का मंडप और तोरण बनाने की परंपरा है। देवताओं के लिए केले के पत्ते पर ही भोजन परोसने का नियम है। केले की जड़ को पीले धागे में बांधकर पहनने से बृहस्पति मजबूत होता है। कथा पूजन में केले के पत्ते सजाए जाते हैं। श्री सत्यनारायण की कथा में भी केले के पत्तों का मंडप बनाया जाता है। दक्षिण भारत में केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। श्री हरि की कृपा से शुभता और संपन्नता का वरदान देने वाला चमत्कारी पौधा माना गया है केला। ज्योतिष में गुरु को धन, विद्या, संतान सुख और विवाह का कारण माना गया है। ज्योतिषी मानते हैं कि बृहस्पतिवार को केले के पौधे की पूजा से जीवन में समृद्धि आती है। माना जाता है कि बृहस्पतिवार को घर में केले का पौधा लगाकर आप अपनी तमाम परेशानियों से निजात पा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली का बृहस्पति कमजोर है और आपको तरह तरह की समस्याएं दे रहा है, तो देखिए घर में केले का पौधा लगाने से आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। घर में केले का पौधा लगाने से बृहस्पति से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। संतान पक्ष हमेशा सुखी रहता है। दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां नहीं आती। रोगों से रक्षा होती है। आर्थिक पक्ष अच्छा और मजबूत होता है। संतान से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। विवाह की बाधा दूर होती है। वैवाहिक जीवन उत्तम होता है। उच्च शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति में सहायता मिलती है। तो आपका जीवन संवार सकता है केले का पौधा, क्योंकि केले के पौधे में स्वयं है श्री हरि विष्णु का वास। जैसी कामना से आप इस चमत्कारी पौधे की पूजा करेंगे, वैसा ही फल आपको मिलेगा। इस दिव्य पौधे के पूजन की विधि भी विशेष है। बृहस्पतिवार को स्नान कर पीले कपड़े पहने, हल्दी की गांठ, चने की दाल और गुड़ केल को समर्पित करें। अक्षत, पुष्प आदि मंगल चीजें चढ़ाएं और केले के पेड़ की परिक्रमा करें। केले के पौधे के सामने गुड़ और चने का भोग लगाएं। फिर वहीं बैठकर बृहस्पति या श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें। प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों को भी प्रसाद बांटें। गुरु ग्रह के बृहस्पति इंसानी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ता है। ये ग्रह देव गुरु बृहस्पति को मनाने और कुंडली के गुरु को मजबूत बनाने के लिए केले के दिव्य प्रयोगों से दूर हो सकती है जीवन की हर विपत्ति। क्योंकि केले का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी की कृपा का अंश है। तो आप भी केले के पौधे से जुड़े इन उपायों को अपनाएं और भगवान श्री हरि समेत माँ लक्ष्मी से भी आशीर्वाद पाएं। प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।